हो गया और छठे चरण में कुल मिलाकर के अब 486 सीटों का फैसला जनता जनार्दन कर चुकी है। तो पांचवें चरण में ही अमित शाह ने कह दिया था कि 319 का आंकड़ा हम छू चुके हैं। वहीं आज क्योंकि दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव था, तो दिल्ली में भी हमने देखा है वोटिंग परसेंटेज क्या पिछली बार से थोड़ा कम रहा है। अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ पहुंचे पूरा वोट करने के लिए। बिहार में हमने देखा कि लगातार पीएम की रैलियां भी चल रही थी और बिहार में चुनाव प्रचार भी और बिहार की सीटों पर वोटिंग भी चल रही थी। बंगाल में भी हमने देखा कि कुछ इस तरीके की ही चीजें चल रही थी, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज एग्जैक्टली जब आएगा थोड़ी देर में सामने, वो क्या कहता है, क्या ये उत्साह है? विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल ये आंधी है विपक्ष की, इस कारण से पता लग नहीं आ रही है मोदी सरकार। लेकिन इससे उलट एनडीए कह रहा है, मोदी ये कह रहा है कि वोटर जान चुका है कि सरकार आ चुकी है। लेकिन तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस वक्त चर्चा में। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, वापस आते हैं। लोकतंत्र का उत्सव, छठे चरण का पूरा रण। पब्लिक ने किया मतदान, किस पार्टी का बनाया काम। वोटिंग में दिखी सूरज की तपिश, वोटर्स की पोलिंग बूथ पर दबिश। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में छठे चरण की आहुति पूरी हो गई। तेज गर्मी के बीच वोटर्स ने मतदान किया। मतदान केंद्रों पर कहीं लंबी कतारें दिखी तो कहीं मतदान केंद्र खाली नजर आए। जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ती गई, मतदान केंद्रों पर कतारें भी कम होती गईं। मैं तो ये सोच के दूंगा जी, देखो देश का विकास होना चाहिए और पार्टी बीजेपी बड़ी स्ट्रांग है और मैं तो इन्हीं को वोट देने जा रहा हूँ और मेरा मानना है कि दोनों 50,000 से लीड ऊपर जीतेंगे दोनों। बस सर, जैन में तो यही था कि रोजगार और देश का अच्छे से विकास हो और यही सोच के दिया सर। मैं तो ये चाहता हूँ कि भी हमें जो है ना शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को बराबर मिलना चाहिए। शिक्षा पे ज़्यादा जोर दें। अगर शिक्षा हमारी अच्छी होगी तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बेरोजगारी नहीं होगी। हमारे बच्चे हैं, ये इनको भी रोजगार मिले, ऐसा नेता है जो देश को संभाल सके। अच्छा सब काम कराएंगे बेटे और सब बढ़िया काम करेंगे सब पर देश का। दिल्ली का दंगल हुआ पूरा, किसका सपना रहेगा अधूरा। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मतदान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। नई दिल्ली से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने वोट डाला और राजनीति छोड़ने वाले गौतम गंभीर भी वोट डालने पहुंचे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी मतदान किया। स्वाति मालीवाल ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। हम लोग जो है अभी वोट किए हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं। अब ये मतदान जो होता है, हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे और एक बार और मोदी सरकार वापस आएगी। हरियाणा में खत्म मतदान, किसे फायदा किसे नुकसान। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने वोट डाला। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी वोट डाला। पहलवान बबीता फोगाट भी वोट डालने पहुंची। अपने घर के सारे वोट बूथ पे जाएं। इस समय सारे वोट ईवीएम में पड़े और बच्चे भी अपने माता पिता को जगा रहे हैं कि चलो मतदान करो, देश को जिताओ, नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश को विकसित बनाने के लिए आगे बढ़ो। यूपी में 6 चरण की पूरी लड़ाई, जनता किसके संग आई। उत्तर प्रदेश में भी छठे चरण की वोटिंग पूरी हुई। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में वोटर्स में उत्साह कम ही दिखा। यहां सूरज की गर्मी ने लोगों को ज्यादा परेशान रखा और दिन के वक्त पोलिंग बूथ पर वोटर्स का सूखा दिखा। बिहार बंगाल में पूरे 6 चरण, कौन जीतेगा चुनावी रण।
बिहार, बंगाल और ओडिशा समेत सभी जगह वोटर्स का उत्साह इस बार कम नजर आया। नौतपे की शुरुआत भी आज से ही हुई और कई जगह लू का प्रकोप भी दिखा। ज्यादातर इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार रहा, जिससे वोटर्स ने घरों में रहना ही पसंद किया। 2019 के मुकाबले ज्यादातर जगह मत प्रतिशत में कमी आई। जम्मू कश्मीर की राजौरी लोकसभा सीट पर भी वोट प्रतिशत कुछ खास नहीं रहा। ये हमारा लोकतंत्र है, हमारी डेमोक्रेसी है और ये हमारा संविधान है। हम अपने देश के कानून को मानने वाले लोग हैं और एक साधारण नागरिक की तरह अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे श्रीनगर पार्लियामेंट सीट जो कश्मीर घाटी में वहां 40% के करीब मतदान हुआ, उत्तरी कश्मीर के बारामूला में लगभग 60% मतदान हुआ। वहीं अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र जिसमें अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान का जैनपुरा और राजौरी पुंछ का क्षेत्र आता है, वहां भी बम्पर वोटिंग होगी। 6 चरण के चुनाव में मतदान 2019 के मुकाबले कम ही रहा है। इक्का दुक्का लोकसभा सीट छोड़ दें तो ज्यादातर जगह वोटर्स मतदान को लेकर उत्साह में नजर नहीं आए। अब ये कम मतदान किसका खेल बिगाड़ेगा, ये 4 जून को फाइनल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं 58.9% के करीब जो है इस वक्त वोटिंग परसेंटेज आया है। लेकिन अब कमोबेश मोटा मोटा यही है कि 486 सीटों पर मतदान हो चुका है, सिर्फ 57 बाकी है। जनता मूड बना चुकी है, डिसाइड कर चुकी है। आज दिल्ली, हरियाणा ने भी जो है ईवीएम में किस्मत कैद कर दी। कुल मिलाकर के हमने देखना होगा कि आज किस तरीके से वोटर टर्नआउट हुआ, वोटर बाहर निकला और किन मुद्दों पर उसने वोट डाला। हमारे साथ एडवोकेट अनमोल पवार हैं जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। मुकेश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, फिर उसके बाद अनमोल भाई मैं आपके पास आऊंगा। वो ये कि हर एक का अपना अपना टेक है। एक तो आपके पास क्या इनपुट्स हैं, वो टेक ये कि 5वें चरण में ही आपकी पार्टी की तरफ से खुद जो पार्टी के चाणक्य हैं वो कह देते हैं हम 319 तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी, अखिलेश 79 सीट्स के लिए और बाकी और जो विपक्ष के नेता हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं या कह रहे हैं कि भैया ये कहीं नहीं खड़े हैं, दोबारा आ नहीं रहे हैं। तो ये जो दो विरोधाभास है उसको देखते हुए आपके पास आज 486 डिसाइड हो चुका है, क्या रिपोर्ट्स कहती है? मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही गंभीर चुनाव है लोकसभा का, क्योंकि इसमें भारत के 140 करोड़ लोगों का भविष्य, उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से परिपक्व हमारे यहाँ वोटर्स हैं, उन्होंने निर्णय पहले ही कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 वोट से ऊपर लेकर के आना है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब स्थिति यह है कि आप ये देखिए, सबसे बड़ा जो चुनौती वोटर्स के सामने कि किसको वोट दें। आज के दिन में बहुत यंग वोटर्स भी जुड़े हैं, बहुत से फ्लोट वोटर्स भी हैं, स्विंग वोटर्स भी हैं। तो उनके आगे जो केंद्र बिंदु, आज मैं कुछ युवकों से बात कर रहा था कि आपके हृदय के अंदर सबसे पहला प्रबल प्रश्न कौन सा है, तो उनको कहना यह था कि देश का प्रबंधन किस पार्टी को दिया जाए जो देश को जो है आर्थिक रूप से बहुत त्वरित गति से आगे बढ़ा ले जाए। तो जब उनके आंखों के सामने इस प्रकार की स्मृति आती है तो राहुल गांधी सामने आते हैं, कहीं अखिलेश यादव सामने आते हैं, कहीं ममता बनर्जी सामने आती हैं, कहीं केजरीवाल सामने आते हैं, तो सबके आगे अंधकार छा जाता है कि ये कोई भी व्यक्ति इसमें ऐसा नहीं है जो देश के संचालन को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। सारे युवा इकट्ठे हैं, खड़े हैं। देखिए केजरीवाल साहब बाहर आगे वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो 2 तारीख को मैं जेल ना जाऊं तो भैया कमल पे बटन ना दबाना। तो ये तमाम लोग इकट्ठा हैं सर आपके खिलाफ। पूरा जो है जिसको आप इंडी गठबंधन कहते हैं, ये कहते हैं हम तो इंडिया है। ये तो खड़े हैं ना, ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो पूरे मुद्दे हैं। ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान आपने कर दिया। ये मुझसे पूछना सचिन जी त्यागी जी। नहीं, देखिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, राष्ट्र के निर्माण का प्रश्न है। हिंदू मुस्लिम करने में सबसे बड़ी अगर पहल किसी ने की है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने की है। टीएमसी का आचरण आप देख लीजिए, जिस प्रकार से रिजर्वेशन को लेकर के हाई कोर्ट के खिलाफ भी वो कहती है हमारा तो रिजर्वेशन कंटिन्यू करेगा।
कांग्रेस ने कर्नाटक में बैकवर्ड लोगों के डाका डाल करके किस प्रकार से 4 से 5% का मुस्लिम जो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर उन्होंने आरक्षण किया, जो कि हाईकोर्ट ने भी नकारा है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आप धर्म के आधार पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति। काउंटर ले लेता हूं अनमोल, फिर ये तो झूठ का प्रचार भी हुआ ना, हमने देखा 486 हालांकि डिसाइड हो चुका है। मतलब हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के जाना, ये कहना कि भैया ऐसा है कि आएंगे तो संविधान चेंज कर देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण कौन दे रहा है? बंगाल में हम पहले देख चुके हैं, वहां पर संविधान ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो एक तरीके का थ्रेट परसेप्शन, तमाम और चीजें। फिर दिल्ली में ये कहना कि अगर कमल को बटन दबाया तो साहब मोदी जी जेल भेज देंगे। मतलब ये मुद्दों का चुनाव नहीं है, मतलब थ्रेट का चुनाव ज्यादा है। देखिए सचिन जी, ये मुद्दों का चुनाव है, और जैसा मुकेश त्यागी जी कह रहे थे कि राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव है, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव है, लेकिन राष्ट्र निर्माण तब होगा जब देश के लोग सशक्त होंगे। राष्ट्र निर्माण तब होगा जब उनकी मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा, जैसे बिजली, पानी, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य। ये बता दें कोई भी एक ऐसा राज्य दिल्ली और पंजाब के अलावा जहां पे सरकारी स्कूल की स्थिति जो है बेहतर की गई हो, जहां पे हॉस्पिटल की स्थिति बेहतर की गई हो। कोरोना काल में हमने देखा था किस तरह से लोगों ने जान गंवाई थी। गरीबों के बच्चों को भी उतना ही अधिक है हमारा संविधान पढ़ाई का जितना एक अमीर व्यक्ति को देता है, और उस चीज का केंद्र सरकार ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। इनकी राजनीति का केवल एक ही तरीका है, वो है षड्यंत्र करना, बार बार षड्यंत्र करना, लगातार षड्यंत्र करना। जैसा ये बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात, इन्होंने कहा कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 सिटिंग जजेस ने एडमिट किया है। एक है अभिजीत गांगुली, जिन्होंने बीजेपी से जो अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे हैं मिस्टर दत्ता, जिन्होंने एडमिट किया है कि वो आरएसएस के लिए सक्रियता से काम करेंगे रिटायरमेंट के बाद। दूसरी बात, आरक्षण पे इन्होंने कहा गुजरात में पिछले 15 साल से 22 मुस्लिम सबकास्ट को आरक्षण दे रहे हैं मोदी जी, उस पर जवाब नहीं देंगे ये। मध्य प्रदेश में 27 मुस्लिम सबकास्ट को आरक्षण दे रहे हैं मोदी जी, उस पर जवाब नहीं देंगे ये। असम में 2 मुस्लिम सबकास्ट को आरक्षण दे रहे हैं, उस पर जवाब नहीं देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए ना। पे अनुच्छेद 15 और 16 संविधान का किसी को इजाजत नहीं देता। तो फिर ये बताएं तो कि ये खेल ओबीसी की आड़ में कैसे चल रहा है? सर मैं इसी बात का तो जिक्र कर रहा हूं ना सर। यही जिक्र तो पीएम कर रहे थे ना कि ओबीसी का हक मार के मुसलमानों को दिया जा रहा है, तभी तो वो मंगलसूत्र की एंट्री हुई थी, फिर विरासत से होते हुए अब दिल्ली के चुनाव तक आ गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद ये अपने किए गए काम पे वोट नहीं मांग रहे, ये गाय पे वोट मांग रहे हैं, ये भैंस पे वोट मांग रहे हैं, ये मंगलसूत्र पे वोट मांग रहे हैं, कल मोदी जी मुजरे पे वोट मांग रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात एक लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती कि जनता ने पूर्ण विश्वास दिखाया 2014 में, 2019 में इन्होंने जनता से वादे किए कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। क्या हुआ? इन्हें 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, लेकिन राज्यसभा में इन्हीं के सांसद ने कबूला कि इन्होंने केवल 1 करोड़ 25 लाख रोजगार दे पाए हैं। इन्होंने कहा था 2022 तक देश के हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा। क्या हुआ उस वादे का? इन्होंने कहा था 2022 तक सभी मकानों में टैप वाटर सप्लाई आएगी। 50% ऐसे मकान हैं आज भी देश के जिन्हें टैप वाटर सप्लाई नहीं मिल रही। सचिन जी, मैं ये कहना, 1 मिनट अब आपने बोल लिया, आपने उपलब्धियों की बहुत बड़ी बाढ़ लगा दी। आज एजुकेशन का बजट केंद्र सरकार का 2% है। इन्होंने कहा था अरे भाई आप दूसरे को बोलने दीजिए। आज केंद्र सरकार का स्वास्थ्य बजट 1.5% है। बोलते रहिए, आप ही बोलते रहिए, दूसरे को बोलने देंगे वकील साहब। नहीं जा रही इनसे, और ये कहते हैं देश चलाएंगे। मैं आपको ये बताऊं, सुनिए, ये बोलने नहीं देंगे क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ मसाला नहीं बचा। इनके मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। इनके सुनिए, इनके 1 मिनट बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैंने व्यवधान नहीं किया था। इनके उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी बेल नहीं हो रही है। संजय सिंह जेल जा चुके हैं, सत्येंद्र जैन जा चुके हैं। ये तो अरे ये देश को धोखा देने के लिए आए। आज केजरीवाल ये बोलते थे कि मैं किसी राजनीति में नहीं आऊंगा, सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा। क्या हुआ अंतोगत्वा? सक्रिय राजनीति, जेल में रह करके भी मुख्यमंत्री पद से इतना लालच उनको कि वो नहीं छोड़ना चाहते। लालू प्रसाद भी उनसे बेटर है, कम से कम अपनी पत्नी को चार्ज देकर के गया। ये देश को आगे
बढ़ाएंगे। ये है सच्चाई। जिन्होंने शराब की नीति, 250 से ज्यादा शराब की मुकदमे नीति किए में गए आम आदमी कितने पार्टी के करोड़, नेताओं हजारों, पे। इन्होंने कई सौ सभी करोड़ लेकर मुकदमों के में अपने हम जेब पर बाइज्जत रिहा अपना शीश हुए। महल बनाया हमारे है। ऊपर ये 5 आप वाले रेड बात की करने गई को CBI शर्म आनी और चाहिए। IT देश के द्वारा। साथ धोखा किया एक आप भी लोगों ने। भ्रष्टाचार और का आप आरोप जो है, साबित नहीं हो पाया। अरे क्या बात है, दंगे की होगा। चोट पे कह रहे हैं। अरे तो फिर क्यों नहीं बेल हो हमारे रही से है आपको? ज्यादा मुझे ये कट्टर बताइए, ईमानदार और आपको देशभक्त बेल सरकार क्यों नहीं पिछले हो 65 साल रही? में अभी 2 इस जून देश को में आज आपके तक नहीं मुख्यमंत्री आई। वापस में जेल अरविंद की सलाखों केजरीवाल में जी जाने की वाले ईमानदारी हैं। पे क्यों नहीं इस बेल हो देश रही? का जरा ये कोई बताइए। व्यक्ति सवाल नहीं उठा सकता। करप्शन में, भ्रष्टाचार में, डूबे झूठ हुए हैं में, 25 आडंबर ऐसे में, भ्रष्ट नेता शीश महल में जिन्होंने 1-1 करोड़ 70,000 करोड़ का एक-एक घोटाला किया, करोड़ के वो लगे 7,000 कर्टेन्स। करोड़ का घोटाला अरे किया, आप कोयला घोटाला सुनिए, किया। अरे उन्हें आप मोदी जी लोग ने तो ऐसे गोदियों लोग के बिठाया साथ खड़े हैं हुआ है। कांग्रेसियों के इनकी साथ। मंत्री 10 साल के वित्त यूपीए मंत्री सरकार कहती में हैं 9 कि सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में हमें इजाजत है भाई लेने थक जाएंगे, थक जाएंगे, पानी पी लीजिए। देखिए, एक एक करके पानी बात की करते हैं ना। जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं, देश एक-एक खून करके, के एक-एक आंसू रो करके। रहा है, हमें अच्छा, पानी की जरूरत अच्छा, नहीं है। मतलब देश ने ठान लिया है कि देश में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, आप ये बिल्कुल कहना चाह रहे हैं? सत्ता परिवर्तन तय है। आप देखिए लोगों का प्यार और आशीर्वाद केजरीवाल उन जेल लोगों नहीं जा के रहे? साथ नहीं है जिन्हें स्वाति भाजपा ने माहीवाल ठगा को है। इन्होंने, सुनिए, स्वाति माहीवाल को इन्होंने मुख्यमंत्री के आवास भाई साहब, में प्रज्वल उनके रेवन्ना साथ पे पीटा बोलिए, किया है। हिम्मत हो तो। अरे आप पहले अपना बोलिए, 2800 महिला के वीडियो प्रति है तो ये उनके तो रेप सम्मान के। है। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली कहते के हैं मुख्य सचिव, कि उस रेपिस्ट को CBI वोट दिया जो तो वो वोट डायरेक्टर है। मुझे जाएगा। अरे मुख्य मणिपुर सचिव को में इन्होंने कारगिल मारा के है। शहीदों की तो ये विधवाओं तो को इनका निर्वस्त्र देश के घुमाया प्रति गया। सम्मान है। ये इनके बेशरम बाहर के लोगों लोग के साथ मुंह में दही जमाए हुए बैठे थे, इनकी बाहर आवाज से नहीं निकली। वो पैसा आ रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पन्नू जी के यहाँ से देश पैसा की आ रहा है। ओलंपिक महिला पता नहीं रेसलर कहाँ-कहाँ इनके ताज जंतर जुड़े हुए मंतर हैं। पे 3 जो महीने बैठी विघटनकारी रही। शक्तियां हैं, दिल्ली उनके साथ पुलिस ने इनके उन्हें ताज पीटा, जुड़े हुए हैं। लेकिन और कहते भाजपा थे, के ये मैं कांग्रेस के साथ बेशरम कभी नहीं लोग खड़ा हूंगा। तब एक आज शब्द नहीं कांग्रेसी बोले। गलबैया करके जिस खड़े हैं। स्वाति राहुल मालीवाल गांधी की ये इनको बात जो है करते जो हैं, रैली में भी नहीं उन्हें लेके दिल्ली गए। पुलिस ने जब अकेले जंतर चुनाव मंतर में पे गए, पीटा तो ये तो तब इनका इनके हाल मुंह है। से आवाज नहीं अरे आप निकली। लोगों का कोई अस्तित्व आज ये नहीं है। महिलाओं की बात आपका करते हैं, कोई अस्तित्व नहीं इनसे है। ज्यादा मैं आपको दोगला बता दूं, व्यक्ति कोई नहीं दिल्ली के है। बाग से ये चीका फूट बिल्कुल गया, ऐसा इनको है पंजाब में कि बन कोई गए। भ्रष्टाचारी अच्छा, एक-एक करके पारदर्शिता राज्य की की बात कर रहा हो, अच्छा, एक-एक कोई करके, बेईमान अच्छा, ईमानदारी ठीक की है, बात ठीक है, कर ठीक है, रहा पूरे हो। देश में हम देश चलेंगे। हंस बोलने रहा के- है अच्छा, आपके ठीक है, ऊपर। पूरे देश में देश चलेंगे। हंस अच्छा, रहा है आपका आपके कोई ऊपर। नैतिक अधिकार ही नहीं आपके है। पास पहले आप कोई लड़ तथ्य आप नहीं लोग है। काल कोठरी में बैठे जुमलों हुए की हैं। सरकार है और इस बार जनता ने मन बना लिया है, इन कि जुमलेबाजों इनको उखाड़ फेंक देंगे। को वापस भेजेंगे और ये देश जेल में में ऐसी जाएंगे सरकार पूरी। लाएंगे जो मूलभूत सुविधाओं का देखिए, ख्याल अगर रखती हो। दिल्ली में अरविंद कोई भी- केजरीवाल का दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस। सर, लेकिन वो तो 2 तारीख को जेल चले जाएंगे ना, तो फिर दिल्ली कैसे चलेगी? सर, अगर 2 तारीख को, अनमोल भाई, 2 तारीख को अगर वो जेल चले जाएंगे, वो कह रहे हैं कि तो कैसे तो फिर कैसे चलेगी दिल्ली? दिल्ली पे ही आ जाइए। अगर दिल्ली पे ही आ जाइए, सातों लोकसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की थी, उससे पहले भी वो 2 तारीख को अगर मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा तो ऐसा है कि फिर वो दिल्ली वाला क्यों वोट करेगा उस शख्स के लिए? दिल्ली वाला क्यों वोट करेगा कि नहीं भैया मैं सातों की सातों सीटें जो हैं उसके हवाले कर देता हूं जो जेल जाने वाले? बड़ा लॉजिक की बात है ना। देखिए लॉजिक मैं समझाता हूँ सचिन जी आपको। अरे आप जाकर लॉजिक उनकी की बेल बात कराइए, ये है, सुनिए, देखिए लॉजिक डरिए छोड़िए। मत मुकेश अरे जी, आप डरिए जाकर मत, के पहले जवाब देने केजरीवाल जी को दीजिए। बचाइए, बेचारे जाने मुकेश जी वाले डरिए जेल में। मत, ये उनका चोरी बौखलाहट पकड़ी गई, ये उनका डकैती बौखलाहट पकड़ी गई। लाजमी है। सुन लेते, एक हारा हुआ व्यक्ति ऐसे ही बौखलाता है। हम लोग देखिए नहीं, वो सुन लेते हैं। सच्चाई एक बार ये सुनते है हैं। बिलाल भी कि आ गए खैर। जब अरविंद केजरीवाल जी को एक निराधार, झूठे और फर्जी तथाकथित शराब घोटाले में, जिसमें ये कहते थे कि जी 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, घोटाले में इन्हीं की पार्टी के लोगों को अरे 60 करोड़ रुपए का रिश्वत दी गई थी। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये टी. शराब रेड्डी बेच रहे द्वारा, थे। एक जिसे बोतल की alleged जगह kingpin दूसरी बताते बोतल, थे। उधर तमिल एक साउथ पैसे की लॉबी के साथ रिकवरी बैठ नहीं करके हो पाई पैसे का 2 साल लेन-देन के कर रहे बाद। थे। इनके नेता मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री अगर मोदी जी यहाँ ने के ये लेफ्टिनेंट कबूला है गवर्नर परसों और यहाँ के कि चीफ एक भी पैसे की सेक्रेटरी अगर रिकवरी ये नहीं नहीं कर निकालते कि पाए। नई पॉलिसी के अंदर भाई बू आ रही भ्रष्टाचार हुआ है, था, शराब की तो बू आ बेल रही क्यों नहीं है, हुई? तो ये तो यहाँ पर पैसा कहाँ गया? शराब भ्रष्टाचार बांट हुआ बांट था तो। करके ये तो शराब बांट रहे थे आपकी वैक्सीन की बौखलाहट जगह। साफ दिख इनको रही देश है। के स्वास्थ्य का कुछ देखिए, लेना अब देना कोई फायदा नहीं। नहीं ये है। पावर में आएंगे जनता फिर ने शराबियों 10 के साल साथ का मिल समय जाएंगे। दिया था। तो आप फेल ये हो गए। नशे में है।
जनता ने आपको नकार अरे दिया। आप नशे में अब हैं, आप शराब के बौखलाहट नशे में करते हैं। ठीक है, बिलाल, जनता आपका शर- सारा क्या रिपोर्ट्स आपकी क्या सत्ता का कहती हैं? नशा जनता उतारेगी नहीं, आपका। जनता नशे में किसका आप जनता है, सत्ता के जनता नशे किसका में नशा उतारेगी? ठीक है, एनडीए बिलाल, का एक भाजपा का सेकंड, एक नशा सेकंड। उतारेगी। आप अच्छा, देख अच्छा, लेना उस कि नशे को बदलाव ओके, होने पवार साहब, वाला पवार है। साहब, एक अरे मिनट। नशा दिल्ली की आपको चढ़ा 7 हुआ है। सीटों पे इनका नशा उतरेगा।
जिस तरीके से मनीष तिवारी के आप बोल देख लीजिए, उन्हें कुछ नहीं पता कि किस तरीके से क्या बात हो, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इंटरव्यू ऐसे ऐसे वायरल हो रहे हैं और वो बात करते हैं। और आप सुन लीजिए, गौतम गंभीर से पहले 5 साल ओखला विधानसभा जैसा आती है दिल्ली के अंदर, वहाँ 57% पोलिंग हुआ आज। वहाँ 5 साल महेश गिरी सांसद रहे, एक बार आके नहीं जाके, उसके बाद गौतम गंभीर नहीं, एक बार नहीं आए। तो लोगों को इस बात का पता है कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं किया, किस नाम पे वोट मांगेंगे ये बताइए। और इनका इतना बुरा हाल है, दिल्ली के अंदर 7 सीट तो जा रही हैं, लेकिन देश से भी इनका आज जो है बिल्कुल सफाया हो जाएगा। राहुल गांधी और केजरीवाल और अखिलेश यादव और जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, वो एक सुर में साथ होकर कह रहे हैं कि जो विकास की बात करने वाले थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, 15 लाख के वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी बनाने के काम की, महिला सुरक्षा की बात की, कोई वादा पूरा किया होता बताइए ना। लेकिन जो बलात्कारी है उनका सपोर्ट करने का काम करते हैं, बलात्कारियों का सपोर्ट करा लो, कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट करा लो, लगातार ऐसे ही लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है इनको कोई क्रेडिबल लेता नहीं है। जैसे चाइनीज प्रोडक्ट आप लेने जाते हैं तो आप कहते हैं भैया इस प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, ये चाइनीज प्रोडक्ट है, दोनों के दोनों ये चाइनीज प्रोडक्ट बेच रहे हैं देश को। जो प्रोडक्ट अरे सबसे बड़ी दिक्कत है मूलभूत सुविधाएं। अब देखिए, जिसे आप मूलभूत सुविधा वो दोनों तरफ से गिर गए भाई। जनता इनको गंभीरता से जनता इनको गंभीरता से लेती नहीं है। इनका ना कोई गंभीर चरित्र है, ये देश को लूट। ऑडियो थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि इनका चरित्र बताता है कि देश को एक एक करते हैं, वरना जो जनता को समझ नहीं आता। नहीं, सुनने की इनकी ताकत नहीं है। एक एक करके सच्चाई ठीक है। बिलाल बोलिए, हाँ बोलिए। सच्चाई मुकेश एक सेकंड, बिलाल का कमेंट करो। एक सेकंड बीच में प्रधानमंत्री एक सेकंड पर आ गए हैं। 4 तारीख को आप बौखलाते हुए नजर आएंगे। सारी आवाज आपकी यहीं धीरे धीरे जाएगी। मुझे टाइम देने का बोला सचिन जी, प्लीज मुझे बोले, आप अपने वक्त पे बोले ना। मुझे बोलने ही नहीं दे रहे आप लोग। हम तो बोलने देंगे, आप अपने टाइम पे बोलिए ना। अच्छा ठीक है, 10 साल बोलने दिया, अब जनता नहीं बोलने देगी, अब जवाब देना पड़ेगा। 10 साल में क्या देंगे जवाब? 4 तारीख को मिल जाएगा आपको, 4 तारीख को जवाब मिल जाएगा। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। जनता देखती है। वो आप अपने मुख्यमंत्री को बचाइए, जेल जा रहे हैं बेचारे। आप वकील हैं, बेल कराइए उनकी। ठीक है, बिलाल बोलिए। देखिए एक करके बोलेंगे तो डिबेट समझ में आएगी। भाई कोई भाषण तोड़ना चल रहा है ऐसा। देखिए कोई भाषणबाजी नहीं चल रही है, मुद्दों की बात होनी चाहिए। एक एक करके बोले, अपने वक्त पे बोलिए। हम यही बात कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री इतने बौखला रहे हैं कि मंगलसूत्र का जिक्र कर रहे हैं, मुसलमानों के आरक्षण छीनने की बात कर रहे हैं, लगातार मछली की बात कर रहे हैं, और आज तो वो इतने दीवाने हो गए, इतनी बात कर दी मुजरे पे आगे। बताइए ये कोई मुद्दे हैं क्या? कभी भी आप बताइए मंदिर मस्जिद से आगे उठे हो, कभी इन्होंने विकास की बात की हो, बेरोजगारी की बात की हो, महिला सुरक्षा की कोई बात की हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के जो मुद्दे हैं वो 1 लाख रुपए अकाउंट में महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, वो युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, वो देश के गरीबों के लिए बात कर रहे हैं, वो देश के किसानों के लिए बात कर रहे हैं। ये मुद्दे होने चाहिए। मुकेश जवाब दीजिए। मुद्दों से आप भटक गए, हिंदू मुसलमान ले आए, तभी आपने जो है डर दे दिया, मणिपुर को एड्रेस किया। ठीक है, 1 सेकंड बिलाल, 2 मिनट बोलने का मौका बोलेंगे। पवार साहब आप बीच में बोलिए, क्योंकि अगर मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं इनको भी नहीं बोलने दूंगा, गारंटी ले लीजिए। 1 सेकंड नहीं, अभी देखिए इनका उतावलापन तो देखिए कितने इसके बाद और हम भी आपको झूठ नहीं बोलने देंगे। बहुत दिन आपने झूठ बोल लिया। आप कुछ भी कहें, झूठ आपको झूठ लगेगा। शुरू हो गए, आप देखिए शुरू हो गए। इनका चरित्र यही यार। ऐसा देश को बहुत गुमराह। सचिन ये गलत बात है इनकी। ये इनसे मैंने 2 मिनट मांगे, इन पे 2 मिनट का भी वक्त नहीं देने का। ये तो इनका उतावलापन है। देखिए ऐसा है कि मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का गम नहीं, मुझे खौफ है आतिश गुल से ये कहीं चमन को जला न दे। ये जो देश के विघटनकारी शक्तियां हैं, जो देश को विघटित देखना चाहते हैं, और जो कि जिनके तार बाहर से जुड़े हुए हैं, कहीं खालिस्तान से उनकी फंडिंग आ रही है, कहीं फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग आ रही है, उधर राहुल गांधी जी जा करके पूरे देश विदेश में जा करके हमारी प्रजातंत्र को, जमहूरियत को गाली देते हैं। और द सैम पिट्रोडा कहते हैं कि जब इनहेरिटेंस विरासत आएगा तो सबका वितरण होगा। और जो मजहब के आधार पर आरक्षण करते हैं, जनजातियों में आपस में भिड़ाने की पूरा षड्यंत्र करते हैं, जिन्होंने 10 साल के कार्यकाल में 9 मेगा स्कैम किए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो कहते हैं कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, मनमोहन सिंह के द्वारा पारित अध्यादेश को उन्होंने पब्लिक में फाड़ करके फेंक दिया। इमरजेंसी लगाई इन लोगों ने, यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में सारे फंडामेंटल राइट को चल के रख दिए, बड़े बड़े लोगों को जेल में फेंक दिया। और
ये बात करते हैं कि यहाँ पर देश को बचाएंगे। इनके 5 प्रधानमंत्री बनने के नुमाइंदे हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये म्यूजिकल चेयर है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये तो मुजरा है, ये आप लोगों का मुजरा है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 1 साल के लिए एक एक करके जेल जाएंगे, ईडी है, तमाम चीजें हैं। अभी केजरीवाल साहब जेल जाने को तैयार है। तो हर साल जो है 5 साल 5 प्रधानमंत्री, ये तो पीएम मोदी खुल के जनता को कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज जनता के जहन में ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट इसलिए मांग रही है क्योंकि ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इन्हीं के सांसद प्रत्याशी ज्योति मिर्धा, इन्हीं के सांसद प्रत्याशी मेरठ के अरुण गोविल, लल्लू सिंह, वो सबसे कह रहे हैं कि हम आरक्षण बदलना चाहते हैं। 2015 में राम माधव जो आरएसएस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि हम रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। राम माधव उन्होंने 2017 में इन्हीं के आरएसएस के प्रमुख एक और शीर्ष नेता ने कहा कि हम रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। ऐसी क्या दिक्कत है आपको ओबीसी, एससी और एसटी से? ऐसी क्या दिक्कत है? तो सचिन जी आप बताइए, क्यों बीजेपी के नेता खुल के कह रहे हैं? ये तो जनता को बरगलाना हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी, मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे अफसोस इस बात का है कि इनको कानून की भी जानकारी नहीं है। खत्म करना चाहते हैं। आप जवाब दीजिए। अगर आप उनके प्रवक्ता हैं तो आप जवाब दीजिए कि वो आरक्षण खत्म करने की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे सबसे आखिर क्या दुश्मनी है एससी, एसटी और ओबीसी से? दलितों और पिछड़ों से भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? इन्हीं के मंत्री, अब आप उन्हें बोलने दे रहे हैं। आप मेरे से चाहते थे, आप मुझे चाहते थे, मैं चुप रहूं, लेकिन आप उन्हें बोलने दे रहे हैं। एक बात सुनिए, इन्हीं के कर्नाटक के मंत्री अनंत हेगड़े ने, अच्छा एक सवाल पूछ लीजिए, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ये बताइए, आपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है? आपने केशवानंद भारती केस पढ़ा है? अरे सुनिए, जवाब नहीं देंगे, इनके पास जवाब नहीं है। ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए पहले हमें कि आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्यों खत्म करेंगे? आपके सांसद प्रत्याशी क्यों कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म मोदी कह रहे हैं, उससे बड़ा कोई वक्तव्य हो क्यों सकता है? उन्होंने कहा अगर बाबा साहब अम्बेडकर जमीन पे भी आ जाए उनके खिलाफ। पहले तो मुकेश त्यागी जी बताइए, मुझे समझ नहीं आता ये लॉयर है कि नहीं है। क्या एक्शन लिया आपके सांसद प्रत्याशियों के खिलाफ जो आरक्षण बदलने की बात करते हैं? आपके कर्नाटका के फाइनेंस मिनिस्टर अनंत हेगड़े कहते हैं कि दलित जो है वो कुत्ते हैं, ऐसी तुलना करते हैं। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करने से? ऐसी भाषा का आप देखिए, इन्हीं के सांसद ने कहा है, इन्हीं के मंत्री ने कहा है, हम क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग इनके मंत्री करते हैं? ये पब्लिक डोमेन में है, ये खबर पब्लिक डोमेन में है। मुद्दों पर बात। प्रधानमंत्री का आप बताइए, आप ये बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने रोजगार का वादा किया हो, जिसने महंगाई कम करने का वादा किया हो, जिसने पक्का मकान देने का वादा किया हो, जिसने महिला सुरक्षा का वादा किया हो, वो आखिर किस मुंह से वोट मांगने जाएगा लोगों से? और क्या बताएगा 10 साल में उसने क्या किया? सुन लेते हैं, लोगों को ठगा और धोखा दिया। और आप पार्टी ने जो दिल्ली कैपिटल है हिंदुस्तान की, उसको प्रदूषण की आग में झोंक दिया। 10 साल का कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में मुझे थोड़ा पढ़ के आया कीजिए। क्या कोई सर ग्रीन कवर 23.2% है, वो अभी 10 साल तक आपने क्या 23.2%। अच्छा बताइए, साल में एम्बिएंट एयर क्वालिटी क्या है, इंडेक्स बताइए। सबसे प्रोग्रेसिव ईवी पॉलिसी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। दिल्ली को सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी माना गया है, पोल्यूटेड सिटी माना गया है। अरे उधर पराली जला रहे हैं पंजाब में, वहाँ पे मानसा पराली जला रहे हैं, यहाँ पे प्रदूषण आ रहा है। और मुझे आप ये बता दीजिए, एम्बिएंट एयर क्वालिटी का इंडेक्सेशन क्या था? आपने किस लेवल पे एयर क्वालिटी ले गए थे? आपने दिल्ली की जनता को प्रदूषण में झोंक के रख दिया। अरे क्या है, कोई मानसिक संतुलन है कि नहीं है? खाली बस समयपुर बादली में कूड़े का भरा पड़ा है। ये है भाजपा का गवर्नेंस। भाजपा का गवर्नेंस शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। और इवेंट के अलावा आपने कुछ नहीं किया। ठीक है बिलाल सचिन जी, यही बात है कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। और आरक्षण छीनने की जो बात इन लोगों ने की है वो तो की है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। आरक्षण कोई छीन नहीं सकता, बिल्कुल ये बात जानते हैं। तो जब ये कहना कि आरक्षण छीन लिया जाएगा सर, संविधान का क्या एक्शन लिया इन्होंने? क्या
जिसने कहा जो कहा भाजपा की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कोई एक्शन भाई वो लेने की। एक्शन ले, निकाले, करे, बाहर करे, लेकिन लोगों जब को ये कह रहे हैं कि आरक्षण आरक्षण खत्म छीना जा करेंगे, ही नहीं सकता, देश में इस तरह आरक्षण का छीन ही नहीं भयभीत सकता, माहौल बनाना, फिर भी लोगों अगर में रैलियों में भय कहना पैदा कि करना, आरक्षण जो है ये छीन कहाँ तक लेंगे, ठीक है? तो ये थ्रेट परसेप्शन नहीं है तो क्या है? बिलाल बिल्कुल, देखिए यही बात की गई है कि अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं वो गलत है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। हमारी बात ये है, कोई छीन तो नहीं सकता। इस बात को खुद राहुल गांधी जी ने कहा और सब इंडिया अलायंस के नेताओं ने कहा कोई नहीं छीन सकता, ये संविधान में भी लिखा कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आज जो मुद्दों तो की इस बात बात है, को जो इतना बड़ा महिलाओं क्यों की बना बात, रहे हैं आप? लेकिन आपको वो लेना चाहिए ना, एक्शन लेना, वो पार्टी से बाहर करनी चाहिए। एक्शन लेकिन लेंगे, नहीं, एक्शन जो लेंगे। महिलाओं के जो हम ओलंपिक एक्शन जो स्टार है, ले- देश की नेशनल स्टार है, उनका उत्पीड़न करने वाले Action is लोगों louder के than बेटों को words. टिकट दिया जाता है। Action is ब्रजभूषण के louder बेटे को than words. टिकट दे हम दिया action में गया, दिखाते लेकिन हैं। बातों बातों की नहीं खाते इनकी हम लोग। करनी में और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हम अरे। यही कहना चाहेंगे कि मुद्दों की बात कोई नहीं करता, इधर उधर घुमाने की बातें ये लोग करवा लो। और आज बताइए, देश के प्रधानमंत्री कौन से मुद्दों की बात करें? अमित शाह जी कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं? जो उन्होंने वादे 2019 में किए, कौन से पूरे किए? मुझे बताइए। जनता उनको करोड़ों की 2014 रोजगार में नहीं दिया आज लोगों, मुझे जो आप ये पढ़े लिखे लोग हैं, रोडों पे घूम कि रहे हैं। 2014 पखलाट है, आपकी जो 2019 झूठे जुमले हैं, में क्यों उनसे जनता ने वोट तना दिया चुके हैं। भारतीय और जनता इसी पार्टी वजह को? से इसका आज देश जवाब का दीजिए। युवा, और दिल्ली ये का युवा और कांग्रेस देश का युवा 400 आपको दिखाएगा 400 से जून को ऊपर पहुंच आपको गए थे, क्या हालत आज होने कहां वाली से है। मट के रह गए 400 पार की 42। माला कई जपने प्रांत वाले, में उत्तर आप देख प्रदेश में लेना, इनकी जीरो देश के प्रधानमंत्री रिप्रेजेंटेशन आएंगे, है। 400 जहां से पार इनके 400 प्रधानमंत्री बस आते कर हैं यार, कांग्रेस देश को कांग्रेस ले डूबे आप को लोग, बात करते हैं 400 पार की। कांग्रेस अरे में सिर्फ कांग्रेस एक ने तो पुत्र इतना इसलिए विकास कर दिया है, एक 70 पुत्र साल के में, आप प्रति कभी जो जिंदगी में आस्था सोच भी है, नहीं सकते। पूरा देश गाली एक देने का किनारे काम करते हैं, मुझे और ये राहुल कह दिया, गांधी मुझे एक वो कर तरफ। दिया। कांग्रेस अरे का इन्हीं बातों एक ही की वजह से गंतव्य है तो कि आपको राहुल आज जनता गांधी को पसंद नहीं किसी कर भी रही है। तरीके से 10 साल प्रधानमंत्री तक बना देश के दिया लोगों को जाए। लूटने और का हम काम लोग किया जो है। है विकास की लेकिन आप राजनीति बीच में करते हैं, बोलते आप लोग रहेंगे, यही विनाश की काम है राजनीति कि करते जो हैं। सच्चाई की ये बात होगी विकास उसको और विनाश सामने के नहीं बीच आने की देंगे। डिबेट है। देश का विनाश आप कर लोगों दिया, ने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने का आपने काम किया। देश को झोंक गाय- दिया है आप करप्शन देश में। को आपने क्या आपने मंगलसूत्र में बांट शाहबानो का दिया। केस आप सुनिए, लोगों ने आज जो है शाहबानो गाय केस और में भैंस इन्होंने में बांट क्या दिया। किया? अरे कह रहे हैं भैंस ये छोड़िए, कल्याण आपने है, लोगों को शाहबानो- डराइए मत। देश की आपने जनता बेवकूफ शाहबानो नहीं का है, जो बेचारी को बेवकूफ बनाने का काम शुरू से आप तलाक करते में हैं। मेंटेनेंस राइट लगातार मिले थे, वो आपकी खत्म कर दिए राजीव आपकी जो गांधी सोच है वो ने। पूरा देश मनमोहन समझ सिंह चुका कहते है। हैं पहला सचिन भाई अधिकार, को एक समझाइए सेकंड, कि मुद्दों की बात मनमोहन करिए, सिंह मुद्दों कहते हैं की बात पहला आज भी नहीं अधिकार करेंगे। लेकिन नेचुरल आज भी इधर रिसोर्सेज उधर पे कहेंगे, मुस्लिम ये पर देखिए है। वहाँ क्या हो रहा अरे है। तुष्टिकरण इस आप तरीके कर रहे हैं, से बातें कर रहे हैं हम पर। तुष्टिकरण की कम से राजनीति कुछ आप तो लोग आप करते हैं। नैतिक 80 बल लाइए। 20 की आप बात लोगों कौन ने- कर रहा था? शमशान कब्रिस्तान की एक बात सेकंड, कौन कर रहा था? बिलाल नेपाली एक देश सेकंड, से बिलाल एक कब से सेकंड, पहचाना जाएगा, ये बिलाल बात एक किसने सेकंड, की बिलाल थी? एक सेकंड, बिलाल एक बताइए आप सेकंड, मुझे। मुकेश जी एक सेकंड। पवार साहब सारे एमिनेंट पैनलिस्ट हैं। आज 6 दौर का चुनाव हो चुका है। ठीक है, जब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, या आपको लगता है मुद्दों पर बात नहीं हुई है, मुद्दों पर बात किसने नहीं की है? अब अगर 486 है, सर आपका भी तो अपना आंकलन है, आपका भी अपना गठबंधन है, आपकी 2 राज्यों में इतनी बड़ी सरकार है, पंजाब में आगे वोट डलेंगे, आपका आंकलन, आपका मूड, आपकी तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या कह रही हैं, जनता किस तरफ जा रही है और जनता क्या कह रही है? और दूसरा ये कि जनता का कम थोड़ा बाहर निकलना, वोटिंग परसेंटेज का कम जाना, क्या ये आपके लिए फायदे का सौदा है? जो कि विपक्ष कह रहा है कि देखिए इससे ये पता लगता है कि वो थका हुआ वोटर है, वो वोट नहीं कर रहा। देखिए इसमें 3 पहलू हैं। पहला है कि आखिर कितनी सीट इंडिया अलायंस की आ रही हैं। ये इस बात से आप आकलन लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कहती थी 400 पार। आज उन्हें स्थिति का पता चल चुका है कि जनता ने उन्हें नकार दिया। 100 से कम। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को टारगेट किया, उन्हें चाहे वो हेमंत सोरेन जी हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हों, झूठे मुकदमे बना के सेंट्रल एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग करके इन्हें जेल में बंद किया गया। लेकिन मुझे अफसोस है कि आपकी पार्टी देश चला रही है। देखिए अब अगर आप इन्हें नहीं रोकेंगे तो फिर हम तो तैयार हैं। ऐसा हम तैयार हैं। आप ऐसा अच्छा मुझे सचिन बताइए जी, हम इनका बेल तैयार किसने हैं, रिफ्यूज किया? फिर हम सचिन जी इन्हें आप बोलने बताइए, नहीं देंगे। क्या ईडी हम ने इन्हें रिफ्यूज किया या कोर्ट ने ये इनकी रिफ्यूज किया? बौखलाहट बता है, दीजिए। डरे हुए लोग हैं ये कोर्ट- ये कायर डरे हुए लोग हैं, झूठे लोग हैं। मक्कार अरे- देश लूट लिया इन्होंने 10 साल में। भ्रष्टाचार की फैक्ट्री खोल रखी है इन्होंने सारे बड़े भ्रष्टाचारियों को अपनी अरे तो पार्टी क्यों में नहीं शामिल बेल हो रही है किया। आपके? क्यों कार्रवाई नहीं अच्छा, कर रहे? मुकेश जी, आप है दम तो दीजिएगा। कार्रवाई अच्छा, करो बेल ना। क्यों नहीं हो रही? बताइए। अपने जवाब नेता दीजिए। की आंख में ठीक है। डाल वो ये आंख में कह आंख रहे डाल हैं के कि जवाब फिर बेल क्यों नहीं पूछो। होती है? अपने नेता की आंख में आंख डाल के पूछो
भ्रष्टाचारी बताता बेल था क्यों नहीं हो रही? उन्हें गोदी में क्यों बिठाया हुआ है? अरे भैया, है बेल दम क्यों नहीं पूछने हो का? रही, ये तो बताइए। है दम उसमें 56 इंच में है दम बताने का देश को अगर आपने कि काले आखिर क्यों करने में कार्रवाई नहीं की? जिससे चक्की पिसवाने वाले थे उन लोगों को पार्टी में ले चक्की लिया, पिसवाने वालों का आटा खा रहे अजीत हो, पवार को ले लिया। भ्रष्टाचार पे भाषण आप दे रहे अपना हो। अकाउंट दीजिए। बड़ी बेशर्मी की बात है ये। आपके मनीष सिसोदिया का जेल क्यों नहीं? इनके सत्येंद्र जैन जो है जेल के अंदर मालिश करवा रहे हैं, मालिश। ये तो हालत है, शीश आप बहर बना के जवाब रख दिया दीजिए ना, है। भ्रष्टाचार के बोलने लायक नहीं है। अरे आप छोड़िए, नैतिकता के आप- आधार पर भ्रष्टाचार पे आप बोलने सचिन जी लायक एक-एक नहीं करके है। बोलते हैं, देखिए। एक भी आरोप साबित नहीं हो पाया आम आदमी पार्टी ठीक पे। है, ठीक वो है। 250 जनता की- मुकदमे वो कह रहे हैं जिनमें कि कोर्ट ने हमें 2.5 बरी साल से- किया, ठीक है। उसके उसमें क्या कहेंगे ठीक है, आप? जवाब ले लेता हूं। वो 250 मुकदमे ठीक है, भी जायज ठीक है, थे, ठीक है, क्यों जवाब ले कोर्ट लेता ने हूं। हमें बरी वो कह किया? रहे हैं कि चुन क्यों चुन ये के- कहा कि भाजपा ने और तभी लिए, एजेंसीज ने ठीक है, गलत जवाब मुकदमे लेता किए हूं, हमारे जवाब ऊपर? लेता हूं, ठीक है, ईडी जवाब और लेता हूं। आईटी की रेड में अच्छा, क्यों आप आज कह तक रहे एक भी सबूत ठीक है, नहीं मिल ठीक है, पाया? ठीक है। एक पैसे की रिकवरी ठीक है, क्यों नहीं ठीक हुई है, 2 तो साल देखिए, से? काउंटर ये भी क्या होता है कर ना, रही है फिर ठीक है, केंद्रीय जमानत एजेंसियां क्यों नहीं होती आपकी? है? ठीक है, 60 बताइए, वो करोड़ कह रहे हैं की कि दलाली लेके आपकी भारतीय इशारों जनता पर पार्टी ईडी ने बैठी काम है, किया, इनके एनफोर्समेंट मुख्यमंत्री डायरेक्टरेट ने जेल क्यों गए, कार्रवाई नहीं हेमंत की? सोरेन जेल जवाब गए, है ईडी ने जनता के आपके लिए इशारों पर जवाब काम है किया। आपके पूछा, पास। हाँ, ठीक है, दे रहे हैं, दे छुपाना रहे पड़ेगा हैं, आपको। रैली छोड़ना है, दे रहे हैं। देखिए, आप पार्टी का जो काला इतिहास है वो इतना काला है, इतना घृणात्मक है। इसीलिए लगातार सुनिए, बार बार दिल्ली की देखिए, जनता फिर बोल हमें रहे हैं। प्यार दे रही है, हाँ, कहाँ दे रही इसीलिए है? बार बार पंजाब की जनता आप हमें पार्लियामेंट प्यार में दे एक रही भी है। इलेक्शन जीत नहीं उस पाते हैं काले क्या? इतिहास ये का पार्लियामेंट चेहरा इलेक्शन है, की बात हो रही है। शिक्षा, आपकी एक स्वास्थ्य, सीट नहीं बिजली, आई। पानी, आपकी उस एक सीट काले नहीं आई चेहरे का पार्लियामेंट में। इतिहास 2014, है, महिला 2019, सुरक्षा, भारतीय उस जनता काले पार्टी को चेहरे का 700 इतिहास सीट है, मिले हैं। बेहतर इधर आ जाइए, बुजुर्गों पार्लियामेंट की की बात हो रही है। इधर आ व्यवस्था जाइए। है, एक-एक बुजुर्गों के लिए पेंशन इधर आ जाइए। और मुफ्त तीर्थ सर, यात्रा। अगर आपको सिर्फ मैनिफेस्टो, सर, झूठ नहीं बोलने सर देंगे। मैनिफेस्टो, झूठ सर नहीं ऐसा बोलने है कि देंगे। दो पार्टियां बहुत जब झूठ एक बोल दूसरे रहे के हैं। खिलाफ और क्या बोल लड़ती रहे हैं? हैं पब्लिक तो को एक का गुमराह सच कर रहे हैं। दूसरे का झूठ ही लगता है। तो आप क्यों नहीं जीते दो पार्लियामेंट पार्टियां जब एक इलेक्शन? दूसरे के खिलाफ अगर- लड़ती हैं तो एक का सच दूसरे के लिए झूठी होता है। भाई, ये 2000 इसलिए एक दूसरे में अगर आप प्रवक्ता हैं तो इतना होता है कि बीच में इंटरवीन मत कीजिए। ठीक है, मैं मॉडरेटर हूं, अगर आपको यहाँ आना है तो आप आ सकते हैं। थैंक यू, बोलिए मुकेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट दिल्ली में 7 की 7 मिली। अगर सचमुच में इनके अंदर ताकत होती तो एक सीट तो निकाल लेते, ये पार्लियामेंट्री सीट में नहीं निकाल पाए। कारण क्या है? इनका चरित्र इन्होंने देखा। अन्ना हजारे जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, उनसे कहा कि मैं कभी भी सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा, उनसे झूठ बोल करके ये सक्रिय राजनीति छोड़िए, ये तो परम सक्रिय राजनीति के अंदर आ गए। और जेल में सलाखों के पीछे बैठने के बाद भी जब इनसे कहा कि आप नैतिक अधिकार पर आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, बोले नहीं, मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा, मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। इनके तमाम जो कद्दावर नेता थे सबको निष्कासित कर दिया। कुमार विश्वास ले लीजिए और तमाम लोग, तो इनके ना तो डेमोक्रेसी है, करप्शन है। कविता जो वहां की साउथ की थी, उनके साथ गठबंधन करके इन्होंने नई शराब पॉलिसी लाने का जो रैशनल है। चारों पॉइंट लेता हूं, आपके चारों पॉइंट लेता हूं। ये देखिए, ये कह रहा है कि आप इनके चारों पॉइंट आपने सुन लिए। ये कह रहे हैं कि आप अपने कहे से तो मुकर जाते हैं, अपने साथ रहे नहीं तो तमाम लोग साथ छोड़ जाते हैं, तो कैसे बिलीव करेंगे? तभी तो जनता वहां जाकर के 7 की 7 सीट दे आती है। देखिए, माइक ऑन है? ऑन है, ऑन है। सचिन जी, सच्चाई ये है कि पिछले 25 साल से दिल्ली में भाजपा कोई चुनाव नहीं जीत पाई विधानसभा का। जो सच्चाई है, ये सत्ता कभी हासिल नहीं कर पाए। इन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया कि जिस तरह से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को सराह रही है, जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद जनता की तरफ से लगातार मिल रहा है हर चुनाव में, इन्हें पूरा भरोसा है कि ये आगे भी 25 साल सत्ता में नहीं आ पाएंगे। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं कर पाए, इसीलिए झूठे और फर्जी केवल आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आज तक कोई भी साबित नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरा, इन्होंने रेजिग्नेशन की बात की। दिल्ली की जनता से हमने डोर टू डोर सर्वे करके 23,97,000 लोगों, फिर जमानत क्यों नहीं होती है? देखिए, मैं उसे भी कवर करता हूं। 23,97,000 लोगों ने, घरों ने ये स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार जेल से चलेगी अगर तुम लोकतंत्र को कैद करोगे, अगर तुम लोकतंत्र की आत्मा पे प्रहार करोगे तो उस लोकतंत्र को सलाखों के पीछे से चलाएंगे और राज्य को भी सलाखों के पीछे से चलाएंगे। तो तीसरी चीज, जमानत क्यों नहीं होती? नॉर्मल इन क्रिमिनल jurisprudence the principle is an accused is presumed innocent until proven guilty, while PMLA और UAPA, दो इस तरह के कानून कब लाए गए, इस पे गौर करने की जरूरत है। 2018 में जब इनके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, इन्होंने लोकसभा में नॉर्मल प्रोसीजर को साइड रखते हुए मनी बिल रूट के थ्रू इन्होंने PMLA के प्रोविजंस को सहमति दी। नीलेश साहा
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2 जज बेंच की, उन्होंने सेक्शन 45 और सेक्शन 19 को इनवैलिड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। उसके बाद इन्होंने संशोधन लाया। वो संशोधन क्यों लाए? ताकि ऑपोजिशन के नेताओं को जेल में रखा जा सके, और उसमें जो प्रिंसिपल है वो रिवर्स हो गया, एन अक्यूज्ड इज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो जब तक मोदी जी नहीं चाहेंगे, जब तक इनके इशारों पे चलने वाली केंद्रीय एजेंसियां नहीं चाहेंगी, तब तक जमानत नहीं हो सकती। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जमानत किसकी हुई? जमानत हुई पी शरद रेड्डी की। 10 नवंबर 2023 को 5 करोड़ रुपए, 15 नवंबर 2023 को 55 करोड़ रुपए। और ईडी ने कोर्ट में कहा कि हम उस व्यक्ति की, जिसे एलिज्ड किंगपिन कहते थे, हम उसकी जमानत का विरोध नहीं करते क्योंकि बेचारे की कमर में दर्द है। शर्म आनी चाहिए इन्हें। दूसरा व्यक्ति राघव मगुंटा, पूरा होने दीजिए। दूसरा राघव मगुंटा वो है, इनकी अलाय पार्टनर टीडीपी का जो लोकसभा प्रत्याशी है मगुंता श्रीनिवास रेड्डी, उनका बेटा 12 फरवरी 2023 को उन्हें जेल में बंद किया गया। 6 महीने बाद बाप बेटे टूट गए। शुरू की 8 स्टेटमेंट वो कभी कोर्ट में पेश नहीं की। मोनोलॉग सुनिए इनका, मोनोलॉग। कोर्ट ने यहाँ तक कहा, संजय सर जवाब सचिन जी आपने मुझे रोका, मैं रुक गया। ये लगातार बोले जा रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं। बेबुनियाद बात कर रहे हैं। इनका तो लॉ में ज्ञान है पूरा। आप जनता को पूरी बात ना सुनने दें। आप बीच में पत्रकार हूँ, मैं काउंटर तो कर सकता हूँ। मैं दे रहा हूँ जवाब, मैंने मना किया। जवाब आपको दे रहा हूँ, आप पहले मेरी पूरी बात होनी चाहिए। पॉइंट पे पूछ रहा हूँ ना, बताता हूँ। संजय सिंह की बेल जब हुई, तभी तो विरोध नहीं किया। मैं आपको जवाब देता हूँ। संजय सिंह की बेल के समय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा था ईडी को कि भाई साहब अगर मेरिट पे बहस करोगे तो सेक्शन 46 पीएमएलए में हमें लिखना पड़ेगा कि प्रथम दृष्टया 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई। मनीष सिसोदिया जी का मुकदमा सुनते समय 30 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट ने कहा कि आपका केस 2 क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद खारिज हो जाएगा। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहा गया। और अब मैं अपनी पूरी बात करता हूँ। आप तो बड़ा लंबा मोनोलॉग दे रहे हैं यार। आपको लॉ की ज्ञान नहीं है पूरा। ये घबरा रहे हैं। हम सिखा देंगे लॉ। मगुंता श्रीनिवास रेड्डी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी वोट मांग रहे हैं उनके लिए। बोल चुके आप। पूरा केस 4 अप्रूवर पे बेसिस है। एक की सच्चाई में बता चुका, पी शरद रेड्डी। दूसरे मगुंता श्रीनिवास रेड्डी, जिनके लिए मोदी जी वोट मांग रहे हैं, जिन्हें कहते थे तथाकथित शराब घोटाले के अक्यूज्ड हैं, उनका बेटा जिसे 6 महीने जब सलाखों के पीछे रखा गया, तो इसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 20 स्टेटमेंट जो अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में थे वो कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। 20,000 अनआइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट अनमोल मैंने आपको बहुत वक्त दिया। ठीक है अनमोल, मैंने आपको वक्त दिया। ठीक है बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। रिपीट हो रहा है। ठीक है बोले जा रहे हैं। ओके ओके ठीक है पूरे देश भैया आप ओके ले आए आपको सबसे ज्यादा वक्त मिला। आपने सबसे ज्यादा ले आए 486 पर लग चुका है वोट। 486 लोगों ने बता दी। 486 सीटों पर पता लग चुका है कि कौन झूठ के साथ है, सच के साथ है, किसके साथ है। केजरीवाल जी आएंगे तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को हटा देंगे। एक कह रहा है हम हमने ऐसा नहीं कहा। एक बार देखिए बीच में नहीं, कैसी बात करते हैं। फिर बोल रहे हैं देखिए आपको कम से कम 10 मिनट दिए हैं सचिन जी ने, हमें सब मिलाकर के भी 5 मिनट दिए। 4 जून के बाद इंडिया फिर वही बोलने तो भैया आपको तो खुश होना चाहिए। केक भी काट लिया, मछली भी खा ली, लेकिन बोलने तो दीजिए। देखिए मैं आपको फिर देखिए अरे भैया इतना फ्रस्ट्रेशन मत दिखाओ पब्लिकली। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अगर ये जिस तरह के आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि पब्लिक ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो उस पे, क्योंकि ऐसे खतरनाक सेक्शन है कि खत्म कर देना चाहिए। एक प्रकार से अपरोक्ष रूप से यही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का सचिन जी रूल है कि जेल जो है इज एक्सेप्शन एंड बेल इज ए जनरल रूल। तो दिलवाओ ना बेल, फिर दिलवा क्यों नहीं रहे? फिर देखिए फिर बोल रहे हैं ईडी सीबीआई को कहो अपनी। अरे फिर बोल रहे हैं नहीं करनी चाहिए सचिन जी किसी को भी। सुनिए एक सेकंड, अब आप ये देखिए, जवाब नहीं आपके पास। चुप हो जाइए, चुप बहुत बोल लिया आप।
ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी यहाँ पर पक्षपाती कर रहे हैं। कोर्ट अगर ये कह कह रहे हैं कि दिलवाओ, अरे जज रोक रहे हैं, फिर यार आप तो बोल रहे हैं, शरद रेड्डी जिससे 7 करोड़ की दलाली ली, उसकी बेल कैसे हो गई? बताइए ना कि कमर में दर्द था तो ईडी ने अपोज नहीं किया। आपने सबसे इनके सत्येंद्र जैन को भी पैरोल पे बाहर छोड़ा है, क्या बात कर रहे हैं आपके? अपोज नहीं करती बेल। अरे तो आपके सत्येंद्र जैन भी बाहर गए थे। सत्येंद्र यार आप बहुत बोलते हैं यार, आप दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, बोलने दीजिए, लगातार बोले जा रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास कोई, अरे आप बोलने दीजिए। ये चोर मौसेरे भाई यार, ये अरे आपको वर्बल डायरिया हो गया है, आपको वर्बल डायरिया हो गया। आप जाकर किसी डॉक्टर से, आप मानसिक रूप से बीमार हैं, सुन लीजिए, हमें बीपी की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य की हमें बहुत चिंता है आपके, हमें कोई जरूरत नहीं है। कब तक झूठ बोलते चले जा रहे हैं, कानून की सत्य ज्ञान है इनको, कानून का पूरा ज्ञान नहीं है, उसके बाद ये कानून पर इतना लंबा प्रवचन दे रहे हैं। फिर बोलते चले जा रहे हैं, एक एक करके बोलते हैं। लास्ट में आ रहा हूं कंक्लूजन रिमार्क्स के लिए आपके पास, बीच में नहीं। मैंने इनको पूरा 10 मिनट दिया, चुप सुना है इनके प्रवचन को, जो कि खोखला प्रवचन था, क्योंकि इनके अंदर चोर क्या डकैत फंसा हुआ है। जिस प्रकार से इन्होंने देश को लूटा है, जिस प्रकार से इन्होंने शराब नीति ला करके कोरोना के टाइम में लोगों में शराब, फिर देखिए तो दिल्ली में शौचालयों को क्लासरूम बना दिया है। देखिए BSS का घोटाला, जल का घोटाला। सर झूठ मत बोलिए, कोई भी साबित नहीं हो पाया। जनता को गुमराह करने के अलावा कोई और काम है आपके पास या नहीं है? और सुनिए, अरे ट्रायल चल रहा है, ट्रायल। अब यही तो मैं कह रहा हूँ, ये पहली जजमेंट दे रहे हैं, ट्रायल चल रहा है। ट्रायल जजमेंट तो आपने दे दी, ट्रायल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो आरोप भी नहीं लगे सही से। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब ट्रायल चलेगा, जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, तब तो आप बोलिए। पहले गवर्नर केंद्र सरकार का प्यादा है। ये देखिए गलत बात है सचिन जी, ये मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा, ये गलत बात है। ये ये पर्सनल चीजें जो है यहाँ पर डिस्कस नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक पद के लिए आप इस तरह की बात करते हैं, ये इस लायक नहीं है कि इनको आप पब्लिक पद के लिए, ये इस लायक नहीं है कि यहाँ पे खड़े होकर बोल सकें। आप लोगों के काम क्यों रोके जा रहे हैं? ये कौन सी अराजकता है? ये देखिए, मैं आपको बता दूं, बाधा डाली जा रही है। आप पार्टी अराजकता की पराकाष्ठा है। अगर इस देश के अंदर आप पार्टी आ गए, ये देखिए, ये विभागों से लोगों को क्यों हटाया? अरे आप पहले क्यों सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा? पहले देश में जो शराब बांटने की आपके का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा। अरे बताए ना, जो संवैधानिक पद पे बैठा है, जिसने संविधान की शपथ, इन्होंने, अच्छा इनसे पूछिए, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, शीश महल जो कि ये कहते थे केजरीवाल जी, मैं तो बहुत सरल व्यक्ति हूँ, मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे। बिलाल भाई, हम यही कह रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। जिस तरीके से मुद्दों की राजनीति, देखिए ये चुप हो जाएंगे, देखिए बोलेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं होती। देखिए सचिन जी, ये आता जाता कुछ नहीं बोले जा रहे हैं। पॉलिटिक्स जो होनी चाहिए वो मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। कोई भी मुद्दे है नहीं ना, जब तो मछली पर इस पर। देखिए सचिन भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट का मामला कोर्ट में चल लीजिए, वो सब उनका डिस्कशन आपस में। लेकिन क्या है कि आज जो देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और राहुल जी बात कर रहे हैं, वो देश समझ रहा है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि महिलाओं के अकाउंट में, जो परिवार से एक महिला 1 लाख रुपए डालने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से जो ये नहीं कर पाए भाजपा के लोग, झूठे वादे करे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। सुन लीजिए सर, मैं बीच में नहीं बोला, प्लीज अब मेरे से तगड़ी आवाज है, मैं बोलूंगा तो मैं आपके बीच में एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। देखिए यही तो कह रहा हूँ मैं लंबा नहीं बोलूंगा, मैं बहुत अच्छा से बोल रहा हूँ। देखिए मैं इनकी राजनीति यही इन्हीं चीजों पे, 2019 में जो लोगों से वादे किए वो तो पूरे नहीं किए, लेकिन आज जो देश के राहुल गांधी जो हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो वो मुद्दों की बात कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम ये क्या करेंगे। आपका जो उन्होंने अपना वो बनाया है मैनिफेस्टो, उसमें एक एक चीज बता दी गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इनकी, चाहे अनुराग ठाकुर हो, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, परवेश वर्मा ने क्या कहा, कपिल मिश्रा ने क्या कहा, ये भड़काऊ भाषण देने वाले लोग। नहीं उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। सचिन जी सुन लीजिए, कार्रवाई आज तक उन लोगों पे हुई नहीं है, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री मछली पे उतर गए, मंगलसूत्र पे उतर गए, लगातार मुसलमानों का आरक्षण छीनने की बात की जा रही है, और जो है कह रहे हैं कि भैंस खोल ली जाएगी, ये कर दी। अरे ये बताइए ना 2019 के वादे क्या किए थे? अरे यही तो बात कह रहे हैं, जो 80-20 की बात करने वाले हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करने वाले हैं, जो लगातार कपड़ों से पहचानने वाले मुद्दों की बात क्या बोल दिया? मुद्दों की बताइए ना, कितने लोगों को रोजगार देंगे? नहीं आप लगातार उनसे जवाब लेता हूँ, जवाब नहीं देंगे। 10 साल अच्छा नहीं बिलाल, ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ। वो ये कह रहे 10 साल से आपकी सरकार थी, आपने उनकी भैंस खोल ली,
देखिए प्रधानमंत्री बहस खुलवा रहे हैं, मैं नहीं खुलवा रहा सर। वही तो 10 साल से आप इनकी बहस खुलवा रहे हैं। ये इस पर चुनाव होना चाहिए। बोलिए सर। देखिए मुझे इन पे भी एक शेर याद आ रहा है कि हमारे यहाँ कुछ कमियां निकाल रहे हैं। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लगा रहे हैं हम पर बेवफाई का। चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वो दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। इन्होंने देश को लूटा है, इन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी लगाई है। 1984 में सिख रॉयट्स के भी लोग अभी तक घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर। इन्होंने जिस प्रकार से इस देश को लूटा है, खसोटा है, और किस प्रकार से अक्साई चीन को पकड़ा दिया। मुझे इस वक्त यही कमांड आ रही है, क्योंकि ऐसा है कि मेरे पास वक्त इतना ही था। खैर ये तो जनता जनार्दन होती है और जनता ही डिसाइड करती है। 486 6 दौर का मतदान हो चुका है। 1 तारीख को जब आएंगे तो आंकड़ों के साथ बात करेंगे। सबसे बड़ा एग्जिट पोल भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो वहां पर 57 सीटें सिर्फ बाकी रह गई हैं। क्या 400 पार का जो नारा था वो साकार हो रहा है या फिर इंडिया गठबंधन आ रहा है? ये सब कुछ देखना होगा। जनता ही जनार्दन होती है और जनता ही सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा